नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला चीन आज कैसे जमीन पर अपनी औकात को समझ चुका है। दरअसल चीन जो बड़ी बड़ी बातें करता था, आज जब राफेल की एंट्री हुई, जब भारत में उसकी पूजा हुई, उसके बाद चीन से कैसी प्रतिक्रिया सामने आई, आपको ये देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जे की सोच रहा था, आज राफेल आते ही उसकी जनता जो बोल उठी और वहां से जो प्रतिक्रिया आई, उस पर आपको नजर डालनी बेहद जरूरी है। इधर राफेल ने भारतीय वायु सेना में एंट्री मारी तो उधर चीन का सरकारी अखबार अपनी बौखलाहट दिखाने लगा। ग्लोबल टाइम्स अपनी थकी और हारी सेना का प्रदर्शन करने लगा और उसका टिकटॉक वाला वीडियो अपलोड करने लगा। दरअसल भारतीय वायु सेना के बेड़े में राफेल लड़ाकू विमान शामिल हो चुके हैं। बस इसी के बाद से चीन में खलबली मची हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पीएलए की ब्रिगेड ने पश्चिमोत्तर चीन के रेगिस्तान में लाइव फायर ड्रिल किया। इस दौरान एक नई मिसाइल का परीक्षण किया गया। वहीं चीनी सेना ने रात के समय में भी हमला करने का अभ्यास किया। चीनी सेना ने रॉकेट दागे और कई तरह के बमों का परीक्षण भी किया। चीन की बौखलाहट तब सामने आई जब एक तरफ तो राफेल हवा में कलाबाजी खा रहा था और दूसरी ओर चीन के जिनपिंग को खौफ सता रहा था। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सुरक्षा विश्लेषकों के हवाले से दावा किया है कि चीनी पीएलए ने सुरक्षा बल और भारी हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है और इनके साथ युद्धाभ्यास किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ तो भारतीय वायु सेना में राफेल का औपचारिक रूप से स्वागत किया जा रहा था और उधर चीन दिखावा कर रहा था अपने हथियारों का, अपने सुरक्षा बलों का। चीनी अखबार के मुताबिक एयर डिफेंस, सशस्त्र वाहन, पैराट्रूपर, स्पेशल फोर्स और इन्फेंट्री को देश भर के हिस्सों से बुलाकर इस क्षेत्र में लगाया गया है। पीएलए के सेंट्रल थिएटर कमांड, एयरफोर्स के H-6 बॉम्बर और Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग मिशन के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं। चीन के अखबार का राफेल वाला डर साफ दिखाई दे रहा है। वो कैसे ये जता रहा है कि वो किसी से डरता नहीं, लेकिन अभी भारतीय सेना ने कैसे उसे ब्लैक टॉप और कई बड़ी चोटियों से धक्के मारकर निकाला, ये पूरी दुनिया ने देखा था और चीन की जनता भी सब जानती है। चीनी जनता क्या बोल रही है वो भी आपको दिखाते हैं। थियागो गुगलियमी लिखते हैं, बंद करो ये झूठा नाटक जिनपिंग। हमारी सेना को भारत ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, याद होगा। हमने एक मारा तो उन्होंने 10 मारे और आज उनका राफेल भी तैयार हो गया है। अब दुश्मनी मत करो वरना बहुत बुरा होगा। झाओ मेडजियन लिखते हैं, भारत ने अपने धमाकेदार राफेल का स्वागत किया है। भारत हमेशा से हमारा अच्छा दोस्त रहा है, हमारी बात जरूर मानेगा, पर अब हमें भी अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए। विटली 10 लिखते हैं, हमारी सेना केवल वीडियो बना सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती और भारतीय सेना जैसी तो हमारी सेना कभी नहीं हो सकती। भारत सबसे पावरफुल है। तो देखा आपने, चीनी जनता भी ये स्वीकार कर रही है कि भारतीय सेना चीनी सेना से कितनी ताकतवर है और अब तो भारतीय वायु सेना के बेड़े में राफेल जैसा लड़ाकू विमान भी शामिल हो चुका है जो दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। इसे कहते हैं राफेल का जबरदस्त खौफ, जो उड़ता है तो दुश्मनों के दिल कांपते हैं, उनके पैर हिल उठते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।